सुबह का समय था। मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन थोड़ी देर से निकलने के कारण मेरी ट्रेन छूट गई थी। अब अगली ट्रेन आने तक करीब 2 घंटे का समय था। भूख भी जोरों से लग रही थी, इसलिए मैंने पास के एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने का सोचा। रास्ते में मेरी नज़र सड़क पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। उम्र मुश्किल से 8 से 10 साल होगी। मैले कपड़े, धूल सना चेहरा और मासूम आंखों में भूख की तड़प साफ दिख रही थी। एक छोटा बच्चा बड़े से बार बार खाने के लिए कह रहा था। बड़ा उसे चुप करा रहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। जीवन की आपाधापी में पहली बार मन में एक ठहराव सा महसूस हुआ। देखकर मन भर आया। जेब में हाथ डाला, 10 रुपए निकाले और उन्हें दे दिए। फिर आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद मन में सवाल उठने लगा। 10 रुपए से क्या होगा? ठीक से एक चाय भी नहीं मिलेगी। खुद पर शर्म आई और वापस लौट आया। मैंने उनसे पूछा, बेटा कुछ खाओगे? दोनों बच्चों की आंखें खुशी से भर गई। मैं उन्हें रेस्टोरेंट ले गया, लेकिन उनके गंदे कपड़ों के कारण उन्हें अंदर आने से मना कर दिया गया। मैंने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, चिंता मत कीजिए, इनके खाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। बस इन्हें पेट भर खाना दे दीजिए। रेस्टोरेंट वाला थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उन्हें अंदर बैठा दिया। बच्चों ने नाश्ते में मिठाई और लस्सी मंगवाई। मैंने खुद जाकर उनके लिए ऑर्डर लिया और परोसा। जब वे खाने लगे तो उनके चेहरों पर जो संतुष्टि और खुशी थी वह शब्दों से परे थी, जैसे मासूमियत ने पहली बार तृप्ति का स्वाद चखा हो। खाने के बाद मैंने उन्हें कुछ पैसे और दिए और समझाया कि बेटा हैंडपंप के पास जाकर नहा लेना, शैम्पू भी खरीद लेना। फिर दोपहर और शाम को मंदिर के लंगर में खाना मिल जाएगा, तुम वहां खा लेना। भगवान सबका ध्यान रखते हैं। वहां मौजूद लोगों की नजरें अब आदर से भर चुकी थी। रेस्टोरेंट के मालिक की आवाज भी सम्मान से बदली हुई थी। मैं स्टेशन की ओर लौट रहा था, लेकिन मन कहीं भारी हो रहा था। रास्ते में मंदिर पड़ा। मैं रुककर ईश्वर से सवाल करने लगा, हे प्रभु, कहाँ हैं आप? इन बच्चों की हालत देखकर भी आप कुछ नहीं करते। तभी मेरे भीतर से एक आवाज आई, जो अभी उन बच्चों की मदद कर रहा था वो कौन था? मैं चुप रह गया। तब समझ आया कि शायद ये ईश्वर की ही योजना थी। हम केवल माध्यम होते हैं। जब ईश्वर किसी की मदद करना चाहता है तो किसी को माध्यम बनाता है। दोस्तों, अगर कभी आपको कोई भूखा, लाचार या मजबूर दिखे तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि उस वक्त ईश्वर ने आपको चुना होता है। भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दें, लेकिन जो असहाय, अशक्त और भूखे हैं उनकी सहायता जरूर करें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची मानवता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले खुद सुधरें, फिर संसार बदलेगा। अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।